हेलो एवरी गाइड्स, आप लोग को जो है आज जो चैप्टर में पढ़ा रहा था एक का भी तो 10 तक मैं पढ़ा दिया था। आज 11 से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग अपना अपना कलम कापी जो भी है लेकर के बैठ जाइए और जितना बार हो सके आप लोग उतना बार वीडियो देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, जो भी पूछना है बेहिचक पूछिए। चलिए तो हम स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। आपको पूछ रहा है क्या, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन कितना होगा। तो हम आप लोग सारणी याद करा चुके हैं, इसलिए हमको cos थीटा में किसका जो है ये जो है √3/2 है, किस डिग्री का, तो 30 डिग्री का। कितना का है थीटा में, तो थीटा का मान मेरा कितना निकल गया, थीटा का मान मेरा 30 डिग्री निकल गया। यानी कि cos 30 डिग्री बराबर मेरा क्या हो जाता है, √3/2। ओके, चलिए अब यहां देखिए। अब आप बताइए कि साइन थीटा में, ये साइन थीटा में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। 1/√2 के बराबर किसमें होता है साइन थीटा में, बताइए। 45 डिग्री का है ना। थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री। थीटा का मान आपका 45 डिग्री हो गया। अब इसमें चलिए, इसमें है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा करेंगे। ओके, ये उधर का ये नीचे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसमें मेरा मान जो है ना थीटा का मान ये 1/√3 आता है। तो tan 30 यानी कि 30 डिग्री में मेरा मान जो है ना 1/√3 आता है। अब देखिए यहाँ पर आपका 12 का पहला है, यदि साइन माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो, यानी कि दोनों बराबर 0 हो तो थीटा का मान आपको बताना है। और इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है, किसमें मान दोनों बराबर होगा, बस हमें वो देखना है दोनों का मान किसमें बराबर होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको सारणी हम याद करा चुके हैं, आप सारणी को याद कीजिए। इस सारणी में अगर हम याद किए हैं तो किसका मान दोनों होता 45 डिग्री में, इसका भी मान सेम और इसका भी मान सेम, इसलिए थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री में आपका जो है ऑलरेडी दोनों का मान बराबर हो। अब आप देखिए ये हिसाब है कि यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 तो a और b का मान इसमें निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि साइन में 1/2 किसका मान होता है और ये लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू साइन में कितना होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना जी। तो अब ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर इसमें देख लेंगे a प्लस बी हो गया, इसमें माने 1/2 होता है कॉस में 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री हम लिख देंगे। ये समीकरण सेकेंड हो गया। हम फर्स्ट सेकेंड को हल करेंगे। ये मेरा समीकरण फर्स्ट सेकेंड दोनों में प्लस माइनस है तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो a कितना हो गया 2a बराबर 60 और 30 90 हो गया, इसलिए कितना हो गया a बराबर क्या हो गया 90/2 हो गया, तो कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया, यानी a का मेरा मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हमको a का मान जो है ना समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप सेकेंड में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड दोनों में रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो a का मान मेरा कितना है 45 डिग्री बड़ा 45 डिग्री, अब माइनस में मेरा b इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हुआ। तो माइनस बी बराबर में कितना हो गया 30, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस बी बराबर -15, इससे इसको काट दीजिए, इसलिए बी बराबर मेरा क्या हो गया 15 डिग्री। यही था आपका। चलिए अब आपका है, कहता है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कि ये कोण ए, तो हम क्या लिखेंगे, पहला हिसाब बन रहा है कोण ए के लिए हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इस कोण ए के लिए ये क्या है, लंब है, ये क्या है कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है साइन में। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि हम लिखिए देते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या है, 3 लंब है और कर्ण इतना है, तो कितना हो गया 1/2, इसलिए ए बराबर किस में होगा 1/2, किस में होगा साइन में 30 डिग्री में, किस में होगा 30 डिग्री में। तो मेरा ए का मान 1 आ गया। फिर इसमें सी का मान पूछ रहा है, इसी में फिर हम सी का मान निकालेंगे।
कौन सी के लिए कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। कौन सी के लिए, तब सी के लिए देखिए, सी के लिए ये क्या दिया हुआ है, आपका आधार दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। तो आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस का। तो कॉस सी बराबर क्या दिया हुआ है, आधार बट्टा आपका कर्ण है। तो आधार आपका क्या है, 3 है, और कर्ण क्या है, इतना है ना। तो इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 किस में आता है, 60 डिग्री में। तो ये मेरा पहला का टोटल आंसर हो गया, ये मेरा पहला का आंसर हो गया। ओके, अब सेकेंड को देखते हैं। इसमें भी वही, चलिए वही काम कीजिए। कोण ए के लिए है ना, कोण ए के लिए चलिए, तो इस ए के लिए क्या है, लंब है। ये क्या है, आपका आधार है। तो लंब बट्टा आधार किसका सूत्र होता है, टेन का। तो टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार आपका हम लिख देंगे लंब बट्टा आधार। ठीक, तो एक माने लंब क्या हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, इतना। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है 30 डिग्री में। 1/√3 किस में हो जाता है, 30 डिग्री में। 1 इतना। फिर हम लिखेंगे, फिर सी के लिए निकालेंगे, फिर सी के लिए हम करेंगे। चलिए, तो सी के लिए देखिए, इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार फिर 10 का होगा, है ना, यानी लंब बटे आधार। तो सी के लिए लंब हो गया आपका √3, आधार हो गया 1। तो क्या हो जाएगा, इसलिए सी बराबर √3 किसका मान होता है, 10 में 60 डिग्री का। हो गया आपका आंसर, यही था।